नमस्कार। आज हम एक बहुत ही लाभप्रद आसन की चर्चा करेंगे जो शरीर से लेकर मन तक कार्य करता है। इस आसन का नाम है गौमुख आसन, जिसे अंग्रेजी में काउ फेस पोज कहते हैं। गौ का अर्थ होता है गाय, मुख का अर्थ होता है चेहरा। इस आसन को करते समय शरीर की आकृति गाय के मुख की भांति प्रतीत होने लगती है, इसलिए इसे गौमुख आसन कहते हैं। अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पहले दंड आसन में बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों को सीधा करके। अभी अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और इस प्रकार से मोड़ के रखेंगे कि आपका बायां घुटना नीचे, दायां घुटना ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर, और दोनों एड़ियां दोनों नितंबों के बगल में रहें। यहाँ तक आने के बाद अब जो पैर आपका ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे, अर्थ दाएं हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे और बाएं हाथ को नीचे से लेके जाते हुए पीछे जाके दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में इस प्रकार से फंसा लेंगे। गर्दन को पूरा सीधा कर देंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी कोहनी सिर के बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर लगभग 20 सेकंड से लेके 50 सेकंड तक रोकेंगे और फिर इस आसन को दूसरी तरफ से करेंगे। लगभग 2-3 बार दोनों तरफ से इस आसन को करेंगे। इस आसन का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए। यदि शाम को अभ्यास करें तो भोजन के लगभग 3 घंटे के बाद इसका अभ्यास निश्चिंत होकर किया जा सकता है। गौमुख आसन के अभ्यास से कंधे और भुजाओं की जकड़न दूर होती है। कंधे, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ मजबूत बनती है, बल की प्राप्ति होती है। जांघें और कूल्हों की मांसपेशियां खुलती हैं। गठिया और शाइटिका की समस्या में इसका लाभ मिलता है। मानसिक तनाव और चिंता इसके अभ्यास से दूर होती है। हृदय के ऊपर और फेफड़ों के ऊपर इसका सकारात्मक लाभ मिलता है। इस आसन को ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास करने से पहले यदि 2-3 बार दोनों तरफ से कर लें तो शरीर में काफ़ी स्थिरता भी आ जाती है। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखें। यदि आपको घुटनों में दर्द हो तो इस प्रकार घुटने ना मोड़ें। सुखासन, सिद्धासन या कुर्सी पर बैठकर केवल हाथों से इसका अभ्यास कर सकते हैं। कंधों में चोट लगने पर या फ्रोजन शोल्डर की समस्या में इसका अभ्यास बहुत सावधानी के साथ करें। हालांकि यह अभ्यास फ्रोजन शोल्डर में लाभ देता है, परंतु अभ्यास करते समय किसी प्रकार का झटका या शरीर की क्षमता से अधिक बल और खिंचाव ना बनाएं। पीठ में या रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या या चोट लगने पर इसका अभ्यास योग शिक्षक की निगरानी में ही करें। शुरुआत में यह अभ्यास थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु धीरे धीरे करने पर इसका अभ्यास सहज हो जाएगा। इस आसन को करने से पहले उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करें और इस आसन को करने के बाद में वक्र आसन का अभ्यास करें। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जब भी इस आसन को करें तो उससे पहले कंधों के थोड़े सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर कर लें, और जब इस आसन को करेंगे तो दोनों तरफ से समान आसन करेंगे। यदि आपने एक तरफ 20 सेकंड रोका है तो दूसरी तरफ भी 20 सेकंड ही रोकेंगे। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए गौमुख आसन का यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त होंगे, शारीरिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी, बिना किसी समस्या के। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में नए आसन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।